students of semester 6. Now today we have discussed Marlowe Minto Reforms Act 1909 ईस्वी का भारतीय अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1909 ईस्वी का भारतीय अधिनियम का संवैधानिक महत्व है और भारतीयों को विशेषाधिकार मिले, इसी के एवज में 1909 ईस्वी में भारतीय अधिनियम एक्ट को पारित किया गया। 1892 ईस्वी के अधिनियम में भारतीय में असंतोष की भावना बहुत अधिक थी। उसमें तात्कालीन सुधार के लिए संवैधानिक सुधार हो, इसी मांग को आगे बढ़ाते हुए की दिशा में उन्होंने भारतीयों ने एक अधिनियम बनाया। उस समय भारतीय अधिनियम को पारित किया क्योंकि असंतोष की भावना भारतीयों में बहुत अधिक थी। ब्रिटिशर्स जो थे वे असंतोष भारतीयों को योग्य राजा नहीं समझते थे। लॉर्ड कर्जन के दमनात्मक नीति के कारण वह एक निरंकुश वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन रहा। वह भारतीयों को अधिकार देने के साथ साथ फ्यूल खर्च पर, जब भारतीय का पैसा अकाल, फ्लैग और महामारी में दयनीय स्थिति हो गई थी, तो उस समय कलकत्ता स्थित क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू निर्माण और उसमें वह भारत का पैसा खर्च कर रहा था। तो भारतीयों की यह दशा को दयनीय स्थिति में लाया गया। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में यह घटनाएं घटी जिसका जिम्मेदार वह भारतीय लोग उसे देते हैं, क्योंकि फ्लैग महामारी जैसी समस्या में लॉर्ड कर्जन ने जो उदारता दिखानी चाहिए थी, रिपन ने जिस प्रकार दिखाया, तो पूर्व के गवर्नर के भांति लॉर्ड कर्जन ने उदारता न दिखाते हुए बल्कि टैक्सेशन ऑफ लैंड इन द एवरी एरिया इंक्रीज 25%। इसके कारण भारतीयों में रोष की भावना पनपने लगी और यह रोष की भावना अंग्रेजियों के खिलाफ जब पनपने लगी तो उसके मन में विदेशी हुकूमत का नफरत का बीज बोया जा चुका था। उसके काले कारनामे भारतीय लोग से क्षुब्ध थे। बंगाल का विभाजन और पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र पूर्वी बांग्लादेश हो गया। तो इस तरह के अनेक घटनाओं ने भारतीयों के मानस पटल में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में यह एक क्रांतिकारी कदम और बीजारोपण हुआ। और इसके बाद कुछ वैदेशिक घटनाओं, फॉरेन में भी रूस, जापान ने अपनी घटनाओं का, रूस ने वह लड़ाई करके बगल के पड़ोसी देश पर अपना अधिकार आधिपत्य को कायम किया। जापान ने भी अपना खोया हुआ प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया। तो विदेशियों घटनाओं एक दूसरे राष्ट्रों के कैप्चर्ड एरिया को पुनः प्राप्त करने की भावना से भारतीयों का मनोबल और बढ़ता गया और उस बढ़ते हुए प्रभाव के कारण भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। इसके बाद उग्रवादी नेताओं का आगमन या आविर्भाव, राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, लाल बाल पाल आधार उग्रवाद के जनक के रूप में अगर कहा जाए तो यह पिलर स्टोन है, भारतीय उग्रवाद के जनक कहा जाता है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय ने पंजाब में हो रहे अंग्रेजों के दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ एक जोशीला भाषण दिया
जो राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ था। देश क्या है, देशभक्ति क्या है, और उस समय के तत्कालीन भारतीयों की राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का समय का मनोबल मिला। बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रिटिश हुकूमत से तो ज्यादा अच्छा है भारतीय राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो और भारत का राजा हो और भारत देश में ब्रिटिश गो बैक हो जाए। इन सब घटनाओं के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आतंकवादियों का जन्म। धीरे धीरे कालांतर में उग्रवादी नेताओं के भ्रमण और जगह जगह घूमने के बाद भारतीय युवा जो शक्ति थी वह बम्बार्डमेंट और गोली बारूद और उदारवाद की नीति का घोर विरोध करने लगे। और आतंकवाद जब उनके मन में डर होगा तब वे हमारे राज्य देंगे और भारतीयों को स्वतंत्र राष्ट्र तभी घोषित करेंगे। भय भी न होवत प्रीत वाली बात होगी। जब इन लोग अंग्रेज जो थे या आतंकवादी के मत आंदोलन जब होने लगा, तोड़ फोड़, ब्रिटिश बंगले पर आक्रमण, ब्रिटिश सैनिकों पर जहां तहां पथराव, तो इनके मन में उनके शासन के खिलाफ जब बागडोर होने लगी तो वैसे विषम परिस्थिति में आतंकवादियों ने देखा कि अब जो है कि बिना युद्धे न केशवा वाला सिद्धांत होगा तभी हम आजाद हो पाएंगे। और इस तरह की भावना को जन्म देने में उस समय के कवि ने क्रांतिकारी कविताओं का सृजन किया और उस सृजनात्मक का प्रभाव भारतीय मानस के पटल पर पड़ा। इसके बाद आता है नेक्स्ट 7 पॉइंट, मार्लो को भारत का सचिव के रूप में नियुक्ति करना। जब वे लोग देखे कि भारतीय में राष्ट्र प्रेम की भावना बहुत अधिक तेजी और तहस नहस उग्र हो चुकी है, उग्र राष्ट्रीयता के भावना पनप रही है, तो वैसी विषम परिस्थिति में ब्रिटिश अधिकारी मार्लो को भारत का सचिव के पद पर, सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त की गई। और नियुक्ति में भारतीयों के रक्षार्थ नियम, यहाँ की तत्कालीन समस्याओं के बारे में यह कहा गया कि आप इसका ब्यौरा ड्राफ्टिंग करके ब्रिटिश पार्लियामेंट को सूचित करें कि भारतीय के मन में किस तरह की बात हो रही है कि आज जगह जगह तोड़ फोड़ की घटनाएं हो रही है। उस समय के समाचार पत्र ने, अंग्रेजी टाइम्स ने भी और हिंदी समाचार पत्रों ने भी भारतीयों के उग्र राजनीतिक भावनाओं और आतंकवादियों के सिद्धांतों पर जब चलने लगा, देश स्वतंत्रता की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद 1909 में अधिनियम कुछ पास हुआ। 1909 ईस्वी के आते आते 1909 ईस्वी के आते आते उसने क्या किया कि भारतीयों में 1909 ईस्वी के आते आते भारतीयों में यह जो है सो अधिनियम लाया गया कि उस समय के सचिव के पद पर नियुक्ति के बाद वहां के कैसे हम सुधार करें, इसकी बात हुई। इसके बाद 1909 अधिनियम की प्रमुख धाराएं, मेन प्रोविंस ऑफ द एक्ट ऑफ 1909 केंद्रीय विधानसभा मद्रास और बंबई, पंजाब, बंगाल। सदस्यों की संख्या, मेंबर्स, पहले 25 थे, बाद में 68 कर दिए गए। 24 था, उसको 46 किया गया, 46। माने संख्याओं में विधानसभा में, एक्ट में बढ़ोतरी किया गया, विधान परिषद और विधानसभा में। इसके बाद 1909 अधिनियम का मूल्यांकन के तौर पर हम कह सकते हैं कि 1909 अधिनियम का मूल्यांकन अपने आप में यह एक भारतीयों के पक्ष, गुण और दोष
दोनों से भरा पड़ा हुआ है। तो पहले हम गुण पर चर्चा करेंगे। इस अधिनियम के क्या गुण थे? इस अधिनियम द्वारा सभाओं में भारतीय नागरिकों को उपस्थिति में मुख्य नागरिक इसमें जमा होते थे और ब्रिटिशर्स इनकी बात को के लिए कमेटी का निर्माण किया गया था कि कमेटी के द्वारा अपनी समस्या को रखें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, संसदीय प्रणाली में वोट देने का अधिकार, भारतीयों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया इसके गुण में। साथ ही किसी भी स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ पुरुष वर्ग ही उस समय वोट देते थे। इस तरह भारतीयों के दोष और गुण में बजट में भी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो उस समय बजट का प्रावधान था उसमें भारतीय व्यक्ति को रखा जाता था और दोष में महिलाओं को वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया। तो इन सब घटनाओं में 1909 ईस्वी के सुधार अधिनियम के कारण भारतीयों के आशा के विपरीत जब परिणाम मिलने लगा तो इस परिणाम का बड़ा ही दुखांत अंत होता है। और इस परिणाम के बाद भारतीय के मन में बिना युद्ध के अलावे ब्रिटिशर्स जो हैं, हम कोई नियम कोई सुधार नहीं चाहते, ब्रिटिशर्स गो बैक के सिद्धांत को अपनाया गया और ब्रिटिशर्स ने इस आंदोलन को अपने शक्ति के बल पर दबाना चाहा। संवैधानिक मामूली सा सुधार के द्वारा ब्रिटिश अधिकारी इसके मन मस्तिष्क के भारतीयों के मन मस्तिष्क को जीत नहीं पाए। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रिटिशर्स ने चालाकी से मार्ले नामक गवर्नर सेक्रेटरी के रूप में भारत में भेजा गया और वहां पर भारत के वर्तमान दशा और समाज आर्थिक परिवेश का सर्वे करके रिपोर्ट भेजा गया। तो आंशिक सुधार इस अधिनियम एक्ट के द्वारा दिया गया। तो लॉर्ड कर्जन का जो एक महान गवर्नर वायसराय रहा, लेकिन उसकी निरंकुशतावादी नीति ने भारतीयों के मन मस्तिष्क को जड़ के हिला दिया, क्योंकि वह दया नहीं था। वह कहता था कि इंडियंस पीपुल्स हैव नो राइट टू ऑर्गेनाइज द किंगशिप। और उसका यह सिद्धांत, जैसे फ्रांस में लुई 16वां का कहा करता था, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड व्हेन आई से इट इज कॉल्ड लॉ, ठीक उसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड कर्जन का जो सिद्धांतवादी नीति था वह उसी प्रकार का था। भारतीयों को पक्ष में अपना करने के बाद भी वह आगे जो है सो अपनी मनोबल को वह ऊंचा रखा और भारतीय की अर्थव्यवस्था को खर्च करता गया और वह भारतीयों की तनिक भी प्रवाह न किए भी बहुत से ऐसे सुधार किए, अधिनियम पारित किया, बहुत सा कार्य करते हुए भी वह एक निरंकुश एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ मोनार्की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन की यह नीति शासनकाल में रही। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में आज इस पर चर्चा हुई और यह आज का टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ चैप्टर्स जो सेमेस्टर 6 स्टूडेंट्स के लिए है। मार्ले रिफॉर्म्स की अधिनियम क्यों बना और इस अधिनियम की जो व्याख्या है हमने आज इस सेमेस्टर 6 में के विद्यार्थियों को दिया और साथ ही साथ इस अधिनियम के बाद ही भारत में यह और आगे के चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे। तो यह चैप्टर आज कंप्लीट क्वेश्चंस of Marle-Minto reforms of semester 6. Thank you, students. Thank you to all.